हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो देखते हैं क्या क्या है प्लानिंग के प्रोसेस में। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लान करने से पहले यानी प्लान का हमारा सबसे पहला स्टेप जो है, वी नीड टू सेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब एंड रिजल्ट, कि हम अंत में चाहते क्या हैं। ठीक है, कि हम चाह क्या रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेट कर सकती है कि अपने सेल्स को 20% से बढ़ाना है। ठीक है, वो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसे इतने पर्सन हायर करने हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आप बोर्ड्स में ये तय कर सकते हो कि मुझे इतने 90% लाने हैं, 95% लाने हैं, है ना, 98% लाने हैं, ये आप तय कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हुआ कि एंड रिजल्ट क्या है, हम अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव हमें सेट करना है। सेकंड, कि ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब यहाँ पे जो वर्ड है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब आखिर क्या होता है। तो प्रीमाइसेस का मतलब हो गया यहाँ पे एजम्पशंस, कि हमें कुछ एजम्पशंस अब तय करने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे। जैसे अगर हमें सेल्स बढ़ाना है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंगली सर्टेन फोरकास्टिंग, सर्टेन एजम्पशंस भी ज़रूरी हैं। जैसे ये कैसे तय होता है, ये फोरकास्टिंग ये तय होता है आपका, ये पास्ट रिकॉर्ड देखे, ट्रेंड को देख के इसके अकॉर्डिंगली तय होता है। जैसे सेल्स बढ़ाना है हमें, तो अब ये एजम्पशन लिया जाए कि मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, अभी चांसेस है सेल्स को बढ़ाने का, अभी ऐसा कोई सर्टेन चेंजेस नहीं आएगा। तो ये एजम्पशंस पहले हमारा किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया हमने और कुछ एजम्पशंस बिल्ड किए जा रहे हैं, है ना, जिसको प्रीमाइसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करना है। कि हम प्लान कर दिए, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, जैसे कि हमें सेल्स को बढ़ाना है कितना, 30% से हमें सेल्स को बढ़ा देना है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उसे कैसे बढ़ाएंगे, उसका कितना तरीका हो सकता है। जैसे तरीका हो सकता है बाय इन्हांसिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हम ऐड ज़्यादा से ज़्यादा करें तो सेल्स बढ़ा सकते हैं। अपॉइंटिंग सेल्समैन टू फॉर डोर टू डोर सेल्स सर्विसेज, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल्समैन को अपॉइंट कर सकते हैं डोर टू डोर सेल करने के लिए, उससे भी सेल्स बढ़ सकता है। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स, तो डिस्काउंट को हम ऑफर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे भी हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स बढ़ सकता है। बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन, नए नए प्रोडक्ट लाइन, जैसे हमारा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पेन बना रहा था तो पेंसिल बनाए, बुक्स बनाए, कॉपीज़ बनाए, इस तरह से। तो प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट लाइन को हम ऐड करके भी अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा सेल्स को बढ़ाना। अब उसके लिए मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, सपोज आपको केरला जाना है। ठीक है, तो अब केरला जाने का आप क्या रूट यहाँ पे तय करते हो। बहुत सारा रूट हो सकता है, जैसे एयरवेज हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, बस सर्विसेज से आप जा सकते हो, अपना प्राइवेट व्हीकल से आप जा सकते हो। तो अगर आपको वहाँ जाना है तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो आइडेंटिफाई आपको करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये थर्ड हमारा स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या है, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब हमने हमने देख लिया कि इतने सारे तरीके हैं इस काम को करने के, कि बहुत सारे तरीके हैं काम को करने के, अब इवेलुएट करना है कि सभी से हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना रिस्क है, कितना रिटर्न उस पर मिलेगा, ये सभी चीज़ें उसमें तय हो रही हैं। ठीक है, कि कितना रिस्क होगा, किसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न हमें मिलेगा, ये सभी चीज़ें तय करनी है। जैसे आप देखते हो कि अगर प्राइवेट व्हीकल से आप जाएंगे, है ना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अभी केरला का मैंने एग्जांपल लिया। उसी तरह से एयरवे से अगर आप जाओगे तो आपने देखा कि जल्द पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, है ना। और फिर आपका जो एम है वो एम है क्या, कि आप बीच बीच में रुको, आप सीनरीज वगैरह देखो, है ना, रास्ते को आप इंजॉय करो। तो आपके लिए वहाँ पे क्या है, प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब सभी का प्रॉस एंड कॉन्स को इवेलुएट करोगे कि क्या उससे हमारा प्रॉस एंड कॉन्स रिलेटेड है, यानी रिटर्न और रिस्क कितना है। इसको रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं जनरली फाइनेंशियल प्लान्स में। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक कोर्सेज ऑफ एक्शन को इवेलुएट करना है, चेक करना है। उसके बाद है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, अब वो हमने इवेलुएट कर लिया, अब हमारे अकॉर्डिंगली जो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लान होगा, ठीक है, जो बेस्ट प्लान होगा, जो प्रॉफिटेबल होगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो द बेस्ट प्लान शुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल, रियलिस्टिक एंड विथ लीस्ट निगेटिव एस्पेक्ट।
All the plans are not subjected to mathematical analysis. Thus, in many cases, the experience, judgment, intuition, and subjectivity of the managers help in selecting the most profitable and realistic alternative. Sometimes instead of one best alternative, a combination of plan may be selected. तो अब देखो, आप ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो आप सुनो ही, इसके साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ो भी, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, सर्टेन कीवर्ड्स आपको दिमाग में आएंगे, है ना। आप इन शॉर्ट में तो आप इस चीज़ों को समझ सकते हो कि अच्छा ये क्या है, तुरंत समझ में आ गया, है ना। 5 to 10 मिनट्स में पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा रिकैप हो गया। लेकिन आप पढ़ो भी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम उसी तरह से देने हैं, केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो बिना पढ़े हुए आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव में बोला गया कि हमें बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने, इवेलुएट हमने कर ही लिया है, अब उसमें से जो हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली बेस्ट हो वो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमें क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। कि हम चेक करेंगे, पुट टू एक्शन, है ना। एक्शन में दे के हम उसे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अंडर दिस स्टेप द बेस्ट सिलेक्टेड प्लान इज पुट इनटू एक्शन. The plans are communicated by managers to all the employees very clearly to motivate them and hence to derive their support. तो ये क्या किया जाता है, प्लान अपने सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है, क्लियर किया जाता है ताकि वो मोटिवेटेड हो सके, है ना, और उनका सपोर्ट हमें ऑर्गेनाइजेशंस को मिल सके. दे आर मेड टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड बेनिफिट्स ऑफ वेरियस प्लान्स. एग्जाम्पल, इफ देयर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर कोई ऐसा प्लान है जिसमें हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड. दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर मोर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी. तो हम अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. नेक्स्ट है फॉलो अप एक्शन. अंडर दिस स्टेप इट इज़ monitored as whether the plans are being implemented correctly and whether the activities are being performed according to the agreed schedule or not. ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो अप एक्शन में क्या हुआ कि प्लान तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन क्या ये वर्क कर रहा है, इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से, क्या उसको सही से अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है ना. जो प्लान था एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंगली उसे अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर किया जाएगा. द प्लान्स आर रिव्यूड periodically to ensure their relevance and effectiveness. Monitoring of a plan is very important and if needed it should be appropriately modified in case of changing circumstances. तो फॉलो अप एक्शन से हमारा ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई चेंज का ज़रूरत है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बीच में चेंज भी कर सकते हैं बाय मॉनिटरिंग, है ना. मॉनिटर करते रहेंगे तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या फॉल्ट आ रहा है, किस तरीके से हम ये चीज़ें काम कर रही हैं. तो ये हमारा क्या था, प्लानिंग का पूरा स्टेप था. तो आई होप आपको ये प्लानिंग का स्टेप आपको समझ में आया होगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन.